बोलिए बोलिए, बोलो ना आप। सर कल ये कहा गया कि जितने भी शिवसेना के एमपीज थे उनको उद्धव ठाकरे ने कॉल करके दबाव डाला कि वक्फ बोर्ड के समर्थन में सपोर्ट करें, जबकि वो तैयार नहीं थे। क्या कहना है? ऐसा कौन कहता है? कल शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं उनकी तरफ से बयान उनका क्या संबंध है? देखो, एकनाथ शिंदे गुट के जो लोग हैं वो एक डरपोक ग्रुप है, डरपोक। उनको डरा धमकाकर पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया था। वो आज भी वो डरे हुए, आज भी डरे हुए हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे डरे डरे हुए घूमते हैं। हम ओरिजिनल शिवसेना, बालासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना के सदस्य, हमारे पर कोई दबाव नहीं डाल सकते। जब ये लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे तब भी दबाव था ना, तब भी दबाव था हमारे ऊपर। जो आज जो हमारे सांसद है या एमएलए आज जो है उनके ऊपर दबाव था, तब हम दबाव में नहीं झुके, तब हम डट कर खड़े रहे। तो आप कौन हमारे पे दबाव डालेगा? किसकी हिम्मत है? हमने एक निर्णय लिया जो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्रीय एकता, और हमने जो वोट किया है बिल के खिलाफ। मैं मानता हूं ये जो बिल है उससे हिंदुत्व का कोई संबंध नहीं। ये लोग लगा रहे, उसमें क्या संबंध है हिंदुत्व का? मुझे बताइए। ये पूरा बिल है भ्रष्टाचार को लीगल फ्रेमवर्क में बिठाने के लिए बिल लाया है। जो 2 लाख करोड़ की जमीनें है ना वक्फ की, वो ये सरकार को या सरकार के जो लाडले उद्योगपति व्यापारी है उनको गमन खाना है। तो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट किया है, और हम जो भोंग है बीजेपी का उसके खिलाफ वोट किया है। कोई दबाव नहीं है। ये निर्णय जो है उद्धव ठाकरे साहब ने, हमारे यहाँ पार्टी का आदेश माना जाता है। हमारे यहाँ मोदी जी का आदेश नहीं माना जाता या अमित शाह का आदेश नहीं माना जाता। आखिरी मिनट तक बीजेपी के बड़े नेता हमारे नेताओं के संपर्क में थे कि बिल को समर्थन करें। बड़े नेता दिल्ली से, महाराष्ट्र से। नहीं तो जरूरत क्या थी देवेंद्र फडणवीस जी को ट्वीट करने की? राज्यसभा में या लोकसभा में भारी बहुमत से बिल पारित नहीं हुआ है, 300 पार नहीं किया है। आपको मालूम है 300 पार नहीं किया है। आप चेक कर लीजिए, 273 का बहुमत है और कितने वोट मिले हैं। हमारे कुछ मेंबर जो बीमार है, कुछ बाहर रहे, अगर वो होते तो और हमारा आंकड़ा बढ़ जाता। राज्यसभा में भी यही हो गया। राज्यसभा में भी नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आखिरी मिनट में उड़ीसा के नेता नवीन पटनायक के ऊपर बहुत दबाव डाला। बाद में वो 7 लोग पलटी मार गए, नहीं तो उनका निर्णय पक्का था, वो बिल को विरोध करने वाले ही थे। लेकिन फिर आपके पास इतना बहुमत है, आपके पास इतना आंकड़ा है, तो ये आखिरी मिनट तक ये क्या चल रहा था खेल? ये खेल हमारे ऊपर करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं माने। सर शिवसेना एकनाथ शिंदे गट की तरफ से ये भी कहा गया कि ये समर्थन करने के बाद, वक्फ बिल के समर्थन करने के बाद मुसलमान खुश हो गए और अब उद्धव ठाकरे को जनाब उद्धव ठाकरे कहा है। नहीं, मेरे भाषण, ये लोग मेरे लिखे पढ़े लोग नहीं है, शिंदे गुट के लोग हैं, वो पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। मेरा भाषण सुनना चाहिए जो पार्लियामेंट में मैंने कहा है। जो जनाब कहते हैं ना, असली जनाब कौन है? असली जनाब अमित शाह है, अमित मियाँ शाह और नरेंद्र मियाँ मोदी। ये असली जनाब है। जो भाषण किया है आप पढ़ लीजिए, लोकसभा का भाषण। ये लोग क्या बहरे हो गए थे क्या लोकसभा में? इतनी वकालत, इतनी चिंता गरीब मुसलमानों की बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नहीं की थी उस वक्त जब पाकिस्तान बनने जा रहा था। इतनी चिंता, बाप रे बाप, हम ही मुसलमानों के मसीहा है। तो मैंने कहा कि मेरे जैसे आदमी को लगा कि बैरिस्टर जिन्ना की जो रूह आत्मा है वो कब्र से उठकर उनके शरीर में घुस गई, मोदी और शाह जी के। तब इतनी वकालत कर रहे थे और हमको बोलते हैं जनाब
ये तो जनाब के सब चेले हैं भाई, ये जनाब मोदी और जनाब शाह के सिंडिकेट वाले जो लोग हैं ना, शिंदे के क्या शिंदे ना, हाँ, वो उनके चेले चपाटे हैं, डर डर से मारे जी रहे। कुछ किया तो पकड़ कर डाल देंगे जेल में, ईडी के केस में। अभी तक फाइल बंद नहीं हो गया वो लोगों की। ये जो डरपोक लोग हैं, उसने मर्दों के साथ बात नहीं लड़ानी चाहिए। सर, बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आपको लगता है देखिए, अब ये कानून आपकी पार्टी भी जाएगी? नहीं, हमने हमारा काम कर दिया है। हमको जो कहना था, हमको जो बोलना था, हमको जो निर्णय लेना था, हमने लिया है। अब हमारे लिए ये फाइल बंद हो गई है। सर, ट्रेड वॉर चालू है, पर लेकिन मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। क्या चालू है? सर, ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है एक तरीके से, पर मोदी इस पे कुछ नहीं किया। थाईलैंड में है ना, बैंकॉक में है मोदी जी। बैंकॉक में उनका ब्रेन का मसाज हो रहा है। ब्रेन का था, हमको जो बोलना था, हमको जो निर्णय लेना था, हमने लिया है। अब हमारे लिए ये फाइल बंद हो गई है। सर, ट्रेड वॉर चालू है, पर लेकिन मोदी ने एक भी ट्वीट नहीं किया। क्या चालू है? सर, ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है एक तरीके से, पर मोदी इस पे कुछ नहीं किया। थाईलैंड में है ना, बैंकॉक में है मोदी जी। बैंकॉक में उनका ब्रेन का मसाज हो रहा है। ब्रेन का मसाज होता है, ब्रेन का ये जो होता है ना, वहां जाकर फ्रेश लगता है लोगों को। बैंकॉक, तो बैंकॉक टूर पे है मोदी जी, तो उनके अंदर वो बैंकॉक के ट्वीट कर रहे हैं ना। ट्रेड वॉर चल रहा है, 26% टेरिफ लगाया है। यहाँ का उद्योग, यहाँ का शेयर बाजार, यहाँ का रुपया, मैंने कहा यहाँ का जो रुपया है गिरा नहीं, अब गिरकर मर चुका है। लेकिन मोदी जी बैंकॉक में है। बैंकॉक में क्या कर रहे? ऐसी कौन सी आपदा पड़ी बैंकॉक में? वहां से ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्विटर प्राइम मिनिस्टर है, उनका एक अलग देश है सोशल मीडिया। उस सोशल मीडिया के प्रीमियम है, उसके ऊपर राज कर रहे हैं। यहाँ के लोग अभी आने वाले दिनों में जो अमेरिका का हमला हुआ है ट्रेड का, जो टेरिफ का, वो बहुत खतरनाक है। हमारे उद्योग, हमारी आर्थिक ताकत, सब कुछ, हमारा रोजगार, उसके ऊपर हमला होने वाला है। चाइना ने देखो ट्रम्प को दम दिया है, चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने। अब देख लीजिए, आज चाइना ने उल्टा टेरिफ लगाया 35%, और ये बैंकॉक में घूम रहे भाई। बोला याचे मराठीत काही प्रश्न आहेत. हा, काल प्रफुल्ल पटेलांवर अरे जे तुम्ही गंभीर आरोप केले, विषय संपला त्यानंतर प्रफुल्लचा। त्यांनी काल एक ट्विट केले आणि त्यांनी असं म्हटले की माझं चारित्र्य किंवा इतिहासावर बोलण्याआधी त्यांनी पवार साहेबांकडून माहिती घेतली. मला अशी पवार तुम्हाला साहेबांनीच माहिती दिली. पवार साहेबांकडून माहिती घ्यायची वेळ असती तर पवार साहेबांच्या पाठीत खंजीर खुपसून आपण गेला नसता ना. बघा, हे गृहस्थ व्यापारी आहेत, हे डरपोक आहेत. व्यापार करणं अपराध नाही, पण डरपोक आहे. मला डरपोक लोकांशी बोलायचंच नाही. मी त्यांना पार्लमेंटला, त्यांच्या सुदैवानं त्यांचा माईक चालू होता आणि आम्ही विरोधी पक्षात असल्यामुळे माझा माईक बंद होता, नाहीतर माझं उत्तर रेकॉर्डवरती आलं असतं. मी त्याला उत्तर दिलंय. आणि भारतीय जनता पक्षाच्या IT सेलने जणू काय प्रफुल्ल पटेल हे फार मोठे योद्धे आहेत. हा, सेकंड वर्ल्ड वॉर मध्ये जर्मनीत जाऊन युद्ध जिंकून आलेत आणि मग ते भंडाऱ्यामध्ये उतरले. अशा तऱ्हेने जे काय दाखवलंय, ओळखतो मी. अरे तुम्ही शब्द माझा कापाल. गांडू लोक आहेत ते सगळे डरपोक. हे आमच्याशी काय लढतायत? ते म्हणत होते रंग बदलला. अहो, रंग कोणी बदलला? आम्ही आमच्या व्यासपीठावर शिवसेनेच्या, बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेमध्ये ठामपणे उभे आहोत. पळून कोण गेलं? पवार साहेबांना सोडून बाप तुमचा बापाच्या पाठीत खंजीर खुपसला. हो, आता त्यांनी थांबायला पाहिजे. तुम्ही थांबा, त्यांना उत्तर द्यायचं ते झालेलं आहे. वेळ पडली तर आता माझ्या गाडीमध्ये डिक्कीमध्ये पडले आहेत सगळे. ईडीचं चार्जशीट वाचा आणि माझ्या नादाला लागू नका. शिवसेनेच्या नादाला, माझ्या नाही, शिवसेनेच्या नादाला लागू नका. त्या गद्दार शिंदे गटाने लागू नये आणि गद्दार राष्ट्रवादीवाल्यांनी लागू नये. तुम्ही सुखातात ना, तिकडे भांडी घासताय ना त्यांची.